सॉरी, वो वीडियो बाय मिस्टेक बीच में कट हो गई है। हम चलो एमसीक्यू हम दोबारा से करते हैं सभी, ठीक है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर अ प्राइवेट कंपनी एज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। आपके पास देखिए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 200 होते हैं। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कोई नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं होती है। और जो ओपीसी है उसमें 1 मेंबर होता है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स यानी कि एक कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एम ए क्या था, जो बेसिक डॉक्यूमेंट था। बेसिक डॉक्यूमेंट मीन्स इसमें सिर्फ नॉर्मली बेसिक पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस होता है, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो था वो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड था, जिसमें कंपनी के सभी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन है उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे उनको फुलफिल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। कितना उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कम से कम एटलीस्ट हम कितना कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। देखिए एक पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, वो भी एक क्या ट्रीट की जाएगी, एक पब्लिक कंपनी ही ट्रीट की जाएगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरीज होती हैं वो भी क्या होती है, पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपको पता है प्राइवेट कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ MOA। आपके पास मैंने MOA में 6 क्लॉज बताए थे, ठीक है। फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज, सेकंड स्टेट क्लॉज जहाँ पे स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है, ये था। और फिफ्थ नंबर पे वो था सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। और एक क्लॉज आपके पास और था एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो आपके पास एक ही हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक क्लॉज हमारे पास और भी था, 1 मिनट वेट कीजिए मैं बताती हूँ अभी आपको। कैपिटल क्लॉज, ठीक है। लाइबिलिटी के बाद था हमारे पास कैपिटल क्लॉज की कितनी कैपिटल होगी, और इसके बाद लास्ट वन इज एसोसिएट्स एंड सब्सक्रिप्शन। तो अब इस क्लॉज में देखिए नेम क्लॉज भी गिवन है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी गिवन है, ऑब्जेक्ट भी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लॉज, ये क्लॉज उसमें नहीं था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस ऑफ अ कंपनी व्हेन इट इज़ बियॉन्ड द पावर्स, ठीक है। किसी भी एक्ट को हम अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनी कब बोलेंगे, जब वो बियॉन्ड द पावर होगा, किसकी पावर्स के, ऑफ द कंपनी। जब वो कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड होगा तभी उसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट, टर्कुएन रूल इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होता है, टर्कुएन रूल अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स बताने हैं प्राइवेट में और पब्लिक कंपनी में, ठीक है। अब देखिए मिनिमम नंबर जो है आपके पास प्राइवेट में 2 होते हैं और पब्लिक में 7 होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट,
only a natural person who is an Indian citizen and who has stayed in India for a period of at least कितने डेज के लिए इंडिया में रहा होना चाहिए ड्यूरिंग द इमीजिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन OPC। तो उसका कितना होता है, हमारे पास कितने डेज के लिए वो वहाँ पे रहा होना चाहिए, 120 डेज। ये हमने जब OPC पढ़ा था तब हमने क्लियर किया था इसे, ठीक है। अब देखिए, XYZ लिमिटेड हैविंग 15% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय X लिमिटेड, X ने 15 लिया है एंड 50% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, 25% बाय अदर पीपल। तो वो कंपनी कैसी कंपनी होगी? अब देखिए, सेंट्रल ने कितना किया हुआ है, 50%, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का 10%, तो यानी कि गवर्नमेंट का टोटल पोर्शन कितना हो गया हमारे पास, गवर्नमेंट का हो गया है टोटल 60%। और जब भी किसी कंपनी का 51% से ऊपर 51% से ऊपर अगर गवर्नमेंट का होता है तो वो कौन सी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ प्रोटेक्शन दैट इज अवेलेबल टू। जो इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन था वो किसको प्रोटेक्ट करता था? मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता था वो, क्योंकि आउटसाइडर्स को क्या होता है, आउटसाइडर्स को उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को भी जाने। तो सिंपली जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट था वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, आउटसाइडर्स हु डील विद द कंपनी। उन आउटसाइडर्स को वो प्रोटेक्ट कर रहा था जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। द डॉक्ट्राइन विच advocates the fact that company cannot act beyond the scope of memorandum of association। सिंपल कि वो कौन सा डॉक्ट्राइन है जो ये कहता है कि कंपनी जो है वो एक्ट नहीं कर सकती बियॉन्ड द स्कोप। सिंपल, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड द पावर्स, कि कंपनी जो है अपनी पावर्स के, ठीक है, बाहर जाकर पावर्स से परे वो काम नहीं कर सकती। क्लियर? इस PDF में इसके आंसर्स भी गिवन हैं हमारे पास, ठीक है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। ये पार्ट छोटा बना है क्योंकि बीच में वो बाय मिस्टेक कट हो गया था, ठीक है। मैं दोनों पार्ट्स अभी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। जितना हो सके आप फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, ओके, ठीक है। थैंक यू।